हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एबी क्लासेस। माय नेम इज़ महावीर। जैसा कि मैंने कहा था कि इस पर्टिकुलर सेशन में हम एसएससी के सारे क्वेश्चन, एमटीएस, सीएचएसएल के आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, शिफ्ट वाइज क्वेश्चन हैं, उसे हम कवर करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 21 अक्टूबर के जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं, जो लड़कों ने एग्ज़ाम दिया है मुझे भेजा है, तो मैंने सोचा कि मैं इस क्वेश्चन को कवर कर लूँ। तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल ही रियल क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन इसमें से फेक नहीं है। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा वो अगर क्वेश्चन देख रहे होंगे तो उनको पता चल जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आने वाले जो एग्ज़ाम है, जैसे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 है, जीडी है और लेवल 1 है जिसे ग्रुप डी हम लोग कहते हैं, तो उन सारे एग्ज़ाम में ये एक तरह का रिवीजन पावर पैक काम करेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि ये 12 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। तो विटामिन के की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो वहाँ ऑप्शन के हिसाब से था, तो विटामिन के की कमी से होने वाला रोग जो है रक्त का थक्का जमने में मुश्किल होना, ठीक है। विटामिन के की कमी से क्या होता है कि रक्त का थक्का जमने में सहायता नहीं करता, मुश्किल होता है, जिनमें अत्यधिक रक्त की हानि होती है। और इसमें एक और चीज़ है कि अत्यधिक मासिक धर्म और नाक से खून बहना इसका संकेत है। तो विटामिन के की कमी से अगर हम याद रखें कि रक्त का थक्का जमने नहीं देता है और रक्त की हानि होती है, मासिक धर्म और नाक से खून बहना इसका संकेत है। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो चेचक के टीके की खोज किसने की, ये पूछा था, ठीक है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो ये इसका आंसर एडवर्ड जेनर हो जाएगा और ये 1798 में इसकी खोज हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी बुक जो है ये कुलदीप नायर द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। कुलदीप नायर की और भी किताबें हैं, लेकिन ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसे एक बार देख लेना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 था कि ला लीगा जो है किस खेल से रिलेटेड है? तो ये ला लीगा जो है ये बहुत फेमस है, जो कि फुटबॉल प्रतियोगिता से रिलेटेड है, ठीक है, ये फुटबॉल से संबंधित है। और वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कोकाली डांस जो है किस राज्य का डांस है? तो कोकाली डांस जो है ये केरला राज्य का डांस है, ठीक है। कोकाली इज़ अ फोक आर्ट डांस इज़ इन मालाबार रीजन ऑफ केरला। तो कोकाली जो है ये केरल के मालाबार रीजन में ये किया जाता है। एक और क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर 6 जैसे यहाँ लिखा है मैंने कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भारत के संविधान के किस भाग में है? तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो है भारत के संविधान के किस भाग में है? तो ये अगर भाग की बात करें तो यहाँ भाग 1 हो जाएगा। और वहीं अगर अनुच्छेद की बात करें तो 1 से 4, मतलब अनुच्छेद 1 से 4 और भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है फाउंटेन पेन जो है इसकी खोज किसने की? तो फाउंटेन पेन की खोज किसने की थी? तो यहाँ जो है फाउंटेन पेन की खोज जो है ये पेट्राच पुइनारो और रॉबर्ट विलियमसन, ठीक है, ये दो जन मिलके की थी, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पेट्रेच पेनारो, रॉबर्ट विलियम थॉमसन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब ये फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं ये 13 तारीख के पेपर में पूछे गए थे और ये शिफ्ट नंबर 2 में पूछे गए थे, सेकंड शिफ्ट में। तो यहाँ पर ही जैसे कि मैंने तो इस तरह से सीरियल बाई क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये मार्च 2021 में किसे बनाया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये मतलब क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया मार्च 2021 में कौन है, ऐसे करके पूछा गया था। तो यहाँ पर ही जो है यशवर्धन कुमार सिन्हा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये 2020 से है, 2020 में इनको बनाया गया था। और अगर इस पद की बात करें कि मुख्य सूचना आयुक्त जो पद है इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल जो है ये 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 2019 में नॉन फिक्शन अवार्ड इंग्लिश कैटेगरी में कौन जीता था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कुछ लड़कों ने गलती भी किया है। तो 2019 में नॉन फिक्शन अवार्ड इंग्लिश कैटेगरी में कौन जीता था? तो इसका आंसर जो है शशि थरूर हो जाएगा, ठीक है। शशि थरूर विंस इन इंग्लिश नॉन फिक्शन कैटेगरी, किसके लिए? तो ये एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए दिया गया था। तो ये एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है शशि थरूर की बहुत ही फेमस बुक है,
ठीक है, इसका आंसर जो है शशि थरूर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि जैसे कि 2019 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मतलब 2019 में इसको दिया गया था, और अगर वहीं हम 2020 की बात करें जो कि 2021 में दिया गया है, साहित्य अकेडमी अवार्ड इस बार 20 भाषाओं में दिया गया है। ठीक है, 2020 वाला जो है 2021 में दिया गया है, और ऐसे तो 20 भाषाओं में दिया गया, लेकिन अगर हम वहीं इम्पॉर्टेंट की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश जो है, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ हिंदी और इंग्लिश की ले रखी है। ठीक है, तो जैसे कि पहला मैंने लिया है हिंदी में, तो ये अनामिका को दिया गया है। अनामिका किसके लिए दिया गया है, तो ये टोकरी में दिवंगत गाथा जो कि एक कविता है। ठीक है, अनामिका को दिया गया किसके लिए, तो टोकरी में दिवंगत गाथा, ये एक कविता है। और वहीं अगर हम अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है इंग्लिश के लिए। ठीक है, अरुंधति सुब्रमण्यम को इंग्लिश के लिए दिया गया है। और क्या नाम है, तो जब भगवान एक यात्री, ये भी एक कविता है जिसका नाम था जब भगवान एक यात्री। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो जैसे कि पूछा गया था आईपीएल विनर पूछा गया था 2019 में आईपीएल विनर कौन सी टीम जो थी आईपीएल विनर थी। तो ये तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, आप एक बार देख लेना इससे अच्छे से। ठीक है, आईपीएल के सारे क्वेश्चन। तो आईपीएल विनर 2019 की बात करें तो मुंबई इंडियंस जो है 2019 में जीती थी। और अगर 2020 की बात करें तो 2020 में भी मुंबई इंडियंस ही जीती थी। और उन्होंने लगातार जो है 5 बार मुंबई इंडियंस जो है 5 बार विनर रही है। और वही अगर आईपीएल 2021 की बात करें जो कि हाल फिलहाल में अभी हुई है, तो ये चेन्नई सुपर किंग जो है जिसके कप्तान MS धोनी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे कि कोई चीज़ का स्थापना एसोसिएशन। ठीक है, तो ये भी एक सीरीज है, इसको भी एक बार देख के जाना जिनके भी आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, जिनका एग्ज़ाम हो गए हैं वो तो आप आगे मुझे लगता है कि CBT 2 या SSC GD इस तरह की तैयारी कर रहे होंगे, और जिनका एग्ज़ाम नहीं है वो आगे देख सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है जो है इनका इसको मतलब इसकी स्थापना किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। और ये कब की थी, तो 1867 और कहाँ की गई थी, तो लंदन में की गई थी। वहीं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब की गई थी, तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई थी, तो ये 12 दिसंबर 1911 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई गई थी। और उस समय जो एम्पायर थे मतलब उस समय जिसका काल था वो जॉर्ज पंचम के काल में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था कि जो कि महावीर गेव हिज फर्स्ट सरमन एट विच प्लेस, तो महावीर ने अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ पर ही दिया था, तो महावीर ने अपना पहला उपदेश जो है वो राजगीर में दिया था, जो कि राजगिरी भी इसे कहा जाता है, ये बिहार में उपस्थित है। एक्सक्यूज़ मी फ्रेंड्स। तो महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये राजगीर में दिया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो प्रथम बौद्ध परिषद किसके काल में आयोजित की गई थी, तो प्रथम बौद्ध परिषद फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन जो है वो छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही हाई लेवल के पूछे गए थे। तो प्रथम बौद्ध परिषद किसके काल में आयोजित की गई थी, तो यहाँ पर ही इसका आंसर होगा अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु जो कि 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में आयोजित की गई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ही कुछ कलेक्शन लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। BC माने ईसा पूर्व होता है फ्रेंड्स। और अगर टाइम ड्यूरिंग की बात करें तो उस समय अजातशत्रु थे। और अगर प्रेसिडेंट की बात करें मीन्स अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप थे। और वहीं दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो 383 ईसा पूर्व जो कि कालाशोक के काल में हुई थी, और उस समय प्रेसिडेंट जो थे सबाकामी थे। और तीसरा वाला अगर बात करें तो 250 ईसा पूर्व 250 ईसा पूर्व। ठीक है, ये 250 या 247 इस तरह से मिलता है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ 250 लिखा है। कुछ किताबों में मुझे 250 मिला है, कहीं 247 भी मिलता है, तब ऑप्शन के हिसाब से देखना। ठीक है, 250 ईसा पूर्व और ये अशोक के काल में हुई थी। और इसका जो प्रेसिडेंट है ये कोई मॉन्क थे, मोगली पुत्र तिस्म। ठीक है, और वहीं अगर हम चौथे बौद्ध संगीति की बात करें, फोर्थ वाला, तो ये 78 ईस्वी में हुई थी, 78 AD माने ईस्वी। तो अगर टाइम ड्यूरिंग की बात करें तो किसके काल में हुई थी, तो ये कनिष्क के काल में हुई थी। और प्रेसिडेंट की बात करें तो अश्वघोष जो है
अश्वघोष बोलो चाहे वसुमित्र बोलो, ये दोनों एक ही आदमी का नाम है, ठीक है। तो आप एक बार इससे अच्छा से पॉज करके वीडियो को अच्छा से एक बार देख लेना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर, अब ये 21 अक्टूबर के कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। 21 अक्टूबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से एक क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ पर ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर ही मैंने पूरा यहाँ लिखा है, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 2020 में किसे किसे दिया गया है। तो जैसे कि रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से है, वहीं दूसरे जो है विनेश फोगाट जो कि रेसलर है, और उसके बाद फिर क्या है मनिका बत्रा, ठीक है। ये मनिका बत्रा होगा यहाँ पर ही, जो कि टेनिस प्लेयर है। फिर रानी रामपाल को दिया गया था जो कि हॉकी से है। और फिर मरियप्पन थंगावेलु जो है ये हाई जंप पैरा ओलंपिक से है, ठीक है। ये पैरा ओलंपिक की खिलाड़ी है जो कि हाई जंप से है, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गई है, ठीक है। आप ऐसे आपको ये जो है आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो फिर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2020 में बीसीसीआई के चेयरमैन, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है, क्योंकि एनटीपीसी CBT 1 में जितने भी शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए हैं, 125 शिफ्ट में जितने भी एग्जाम हुए उसमें काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 में बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है। तो इसका आंसर सौरभ गांगुली होगा। और अगर CEO की बात करें तो जय शाह है, और ये जय शाह वही है जो कि अमित शाह के बेटे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो हमारे शरीर में कौन सी चीज़ इनमें से ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा ऑप्शन लिया है। वहाँ पर ये ऑप्शन में दिया हुआ था कि RBC, WBC और माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे शरीर में कौन सी चीज़ इनमें से ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। 4 ऑप्शन थे, एक मुझे मिला नहीं, 3 ऑप्शन बताया था मुझे। तो ये RBC, WBC, माइटोकॉन्ड्रिया। तो फ्रेंड्स यहाँ जो आंसर है, सही आंसर माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए यहाँ पर ही, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ, जीवाणु और नीली हरी शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांगों को सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी जीवाणु है या फिर नीली हरी शैवाल है, उन्हें छोड़कर सभी सजीव, चाहे पादप हो चाहे जंतु कोशिका हो, उसके कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए जो कि दोहरी झिल्ली होती है, उसके आबंध कोशिकांगों को सूत्रकणिका, हिंदी में बोलो सूत्रकणिका या फिर इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और इनकी साइज की बात करें तो ये गोल होते हैं, लंबे होते हैं और अंडाकार होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार इसे वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छा से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो विच प्लैनेट हैज़ 0 मून्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। तो किस ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है, तो हमारे पास तो 8 प्लैनेट है, जिसमें कि बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, जिसे वीनस और मरकरी कहते हैं। तो ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी सैटेलाइट नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने कहा कि मैं सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो एग्ज़ाम तो 2 नवंबर तक रहेंगे, उसके बाद मैं जो है NTPC CBT 2 की सीरीज चलाऊँगा, ठीक है। क्योंकि उसके एग्ज़ाम भी कुछ दिन बाद हो सकते हैं, आने डेट्स निकल जाएंगे, ठीक है। अभी तो डेट्स दिए नहीं हैं। और मुझे लगता है कि मुझे क्या, आप लोग जो भी तैयारी कर रहे होंगे, मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आप, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस से डेली लगाने का, ठीक है। डेली नहीं तो कम से कम 2 या 1 दिन में ज़रूर लगाएं, 2-3 दिन में एक बार, क्योंकि अभी एग्ज़ाम जो है आप देख रहे होंगे किस तरह के कंडीशन है, सरकार जो है क्या कर रही है। लेकिन हमें जो है तैयारी करते रहना है, ठीक है। और खुद में ही मोटिवेट होना है, ठीक है। अब किसी और चीज़ में ऐसा ना कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो हम डिमोटिवेट हो जाए, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। एग्ज़ाम ज़रूर होगा, ठीक है। और ग्रुप डी जो फॉर्म भराया था 2019 में मार्च में, तो आज तो काफ़ी समय हो गया है, तो उसके भी एजेंडा चल रहे हैं फ्रेंड्स। लेकिन वो देखिए, अगर फॉर्म भरा है तो एग्ज़ाम होना निश्चित है, तो अपनी तैयारी में लगे रहें, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी कलेक्शन है, जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन को मैं इस तरह से सीरीज बाई लेकर आऊँ, पार्ट बाई पार्ट लेकर आऊँ। तो आपको अगर जैसा लगे, आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन कराना चाहिए या इस तरह से कुछ कराना चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और मेरी पिछली वीडियो को अगर देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाएँ, ठीक है। आई बटन में क्लिक करके प्लेलिस्ट में चले जाएँ, या फिर मैं मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा। और अगर आपको
वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ठीक है। मेरी आप टेलीग्राम नीचे में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप उसे उस लिंक में क्लिक करके आप सीधा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको वहाँ पर ही सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।